बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन। नवाज और बिलावल, दिल मांगे मोर, जरदारी के कुछ बहाने और कुछ नवाज शरीफ को ताने। मामला है क्या? उसके बाद दूसरी खबर यह कि निज़ामुद्दीन साहब ने तो बड़क मारी थी कि तमाम मामले हैंडल कर लिए जाएंगे। हैंडल क्या होने थे? मामला तो पूरी दुनिया में बिखर गए हैं, बल्कि लस्सी बन गए हैं। मामला है क्या, ये आपके सामने रखेंगे। अगली खबर, लाहौर में एक बाप को उसके छोटे बच्चों के सामने गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। कसूर सिर्फ ये था कि वो पीटीआई का झंडा लेकर फिर रहे थे। बाप को बच्चों के सामने एक गैरतमंद एसएचओ ने बगैरत कह डाला। अगली खबर, शोएब शाहीन जो मायानाज वकील हैं, उनको उनकी गाड़ी पर नून लीग के गुंडों ने हमला किया है। जीते हुए कैंडिडेट हैं इस्लामाबाद से। ये खबर आपके सामने रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक और दो नंबरी, अपनी वेबसाइट से फॉर्म 47 उतारने की कोशिश की। पता नहीं है कि आगे उनका वाह किसके साथ पड़ा हुआ है। अगलों ने पहले से ही स्क्रीनशॉट भी ले लिए थे और वेबसाइट की वीडियो भी बना ली थी। इसीलिए तो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इनको बुरी लगती है और उनको बदतमीज़ कहते हैं। अब वो इनकी इलेक्शन कमीशन की ठुकाई करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। बल कुछ और खबरें भी हैं, ये तमाम खबरें आपके सामने रखते हैं। खबरों की तफसील से पहले आपको याद करवा दें कि हजूर वाला, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि लफाफों की इस दुनिया में हमारी आवाज़ जो है वो दूर तलक जाए। पहली खबर जी, नवाज और बिलावल, दिल मांगे मोर। जी हां। और फिर इसी खबर का दूसरा हिस्सा, जरदारी साहब के बहाने और कुछ ताने। पहली बात, दिल मांगे मोर, ये किस्सा है क्या? हुआ कुछ यूं है कि जब चोरों के कपड़े, लाठियों के गाज, जब कपड़ा चोरी का हो तो फिर नॉर्मल गाज इस्तेमाल नहीं होता, लाठी जितना बड़ा गाज इस्तेमाल होता है, क्योंकि कपड़ा जो चोरी का होता है। अब लूटा हुआ माल है, चौधरी निज़ामुद्दीन ने लूट के अवाम का मैंडेट इनकी झोली में डालने का जो फैसला कर रखा है, उसको अभी मामला पूरा लूटा नहीं गया, अभी तो मामला लूट मार के प्रोसेस में है। तो चोर मिलकर बैठ गए कि मामला बांटा कैसे है। पहली मुलाकात तो मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला हैं, उन्होंने अपने घर में करवाई। और माइनॉरिटी पार्टीज़ जो असल में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं हैं, उनको अपने घर में बुलाया कि आएँ हुकूमत साजी करें, जो कि उनका एक बहुत ही बेहुदा और गैर आइनी काम था। लेकिन चलें, उन्होंने पहले कौन से कोई अच्छे काम किए हुए हैं जो उन्होंने ये वाला अच्छा काम करना था। बहरहाल वो बैठक हुई, उस बैठक में कोई मामला ख़ास ना हुआ। उसके बाद जरदारी साहब का जो बिलावल हाउस है, वहाँ पर दूसरी सिटिंग हुई। वहाँ जो मामलात अंदर हुए वो हम तक पहुँचे। अब आप कहेंगे गिल साहब आप तक कैसे पहुँच गए, आप अंदर बैठे हुए थे? बताता हूँ आपको। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि ये मामला जो है ये बाहर निकले और पता चले कि बात हो क्या रही है। तो उन्होंने एक सहाफ़ी को ये बात लीक की, जिसने माजरत की ये खबर शेयर करने से। फिर उन्होंने दूसरे सहाफ़ी को ये बात लीक की। जो दूसरे सहाफ़ी साहब थे, उन्होंने खबर तो ले ली, उनका मेरे से रब्ता हुआ। उन्होंने कहा यार मेरा नून से भी ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी से भी है, मैंने खबर लीक की तो नून वाले नाराज़ हो जाएंगे, आप आवाम से शेयर कर लें। मैं ऐसे तो शेयर नहीं कर सकता था। मैंने किसी तीसरे बंदे से कन्फर्म किया, जिसको अंदर का सारा अहवाल पता था। वो कैसे पता था वो सोर्स आपको नहीं बता सकता। तो पता चला वाकई ये सब कुछ हुआ है वहाँ पर। तो हुआ कुछ यूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब अपने वफ्द के साथ जरदारी साहब के यहाँ उनको दूसरी सिटिंग के अंदर मिलने गए, तो वहाँ बातचीत शुरू हुई कि वजारत उज़्मा जो है ना जी, वो हमें दे दें। नून लीग ने कहा, और आप सदारत ले लें, स्पीकर ले लें, और एमक्यूएम को हम दे देते हैं डिप्टी स्पीकर। तो उसके जवाब में जरदारी साहब ने जो कह डाला, वो मेरा ख्याल है कि, लेकिन बेइज्जती तो उसको महसूस होती है जिसको महसूस हो, इनको तो होती नहीं है। उन्होंने आगे से जो कह डाला वो अखीर ही था। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुने, देखें लीडर दो ही हैं, और वो या हमारे पास बिलावल है और आपके पास नवाज शरीफ है। अब अगर हम बिलावल साहब को पीछे कर लेते हैं नवाज शरीफ बनाने से, हम नवाज शरीफ साहब को कह देते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने, तो नवाज शरीफ साहब 2 हलकों से इलेक्शन लड़े। मानसेरा से वो फारिग हो चुके हैं, लाहौर से वो जाती उमरा की यूनियन काउंसिल भी, जी हाँ, ये ताने दिए जरदारी साहब ने मुंह पर रख कर। वो टिड्डा चाचा जो है, या चाचा टिड्डा क्या अच्छा होगा, चाचा टिड्डा। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे क्या हमाकत वाला नाम ले रहे हैं गिल साहब? ऐसा नहीं है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, आज तक मैंने उनका उल्टा नाम नहीं लिया। चंद दिन पहले उन्होंने कहा वो जो मोटा सा लड़का शहबाज है, तो अब उन्होंने मुझे, क्योंकि मोटा सा लड़का कहा है, तो ये फ्रैंकनेस उन्होंने उसकी इब्तदा की है। अब वो मुझे मोटा कहेंगे,
क्योंकि हो सकता है मैं वाकई मोटा हूँ, मैं 6 फुट 3 इंच का बंदा हूँ, 87-88 किलो मेरा वज़न है, BMI मेरा 24.5 है, लेकिन उनके हिसाब से मैं मोटा हूँगा। तो चलें, हो सकता है मैं मोटा हूँ। तो अब क्योंकि उन्होंने ये फ्रैंकनेस का आगाज़ कर दिया है तो मैं उनको टिड्डा कहूँगा, क्योंकि बहुत पस्त कद हैं वो। तो आज से उनका नाम चैचा टिड्डा कहा जाए तो बेहतर है। तो चैचा टिड्डा जी बैठे हुए थे। तो टिड्डा जी ने ये कहा कि जी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब तो अपने घर की यूनियन काउंसिल से हार गए, उसके जाती उमरा से, और मॉडल टाउन से भी हार गए, और वहाँ की भी यूनियन काउंसिल से हार गए, मीन पोलिंग स्टेशन घर वाले दोनों जगहों से हार गए। और हालत आपकी ये है, जरदारी साहब ने आगे से कहा चाय के कप की चुस्की लेते हुए, कि हजूर हालत आपकी ये है कि आपकी जो लाहौर वाली एक N130 की सीट है, उसमें जो रिजेक्ट हुए वोट, पोल हुए वोट, जब उनके नंबर देखते हैं तो जो नवाज शरीफ साहब को वोट मिले वो कुल वोटों से भी ज़्यादा निकल आए हुए हैं। इस जमात इस्लामी को और पीपल्स पार्टी को 0-0 वोट मिले हुए हैं। तो आपका तो वो 5 मिनट नहीं निकालना, वो जैसे ही जज ने देखना उन्हें कहना है इन्हों मानसेरे ले जाओ, मतलब ये नवाज शरीफ साहब ने नहीं बचना, तो आपकी वो सीट भी उठ जानी है। तो उन्होंने कहा फ़ायदा क्या हुआ अगर पीपल्स पार्टी आपके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के पीछे खड़ी भी होती है, तो आप तो हमें बेइज्जत करवा देंगे, तो फ़ायदा क्या होगा इस सारे काम से। तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने लंबी सांस भर के कहा कि आप कहते तो ठीक हैं, लेकिन चाचा टिड्डा आपको पता बड़ा इनोवेटिव आदमी है, तो चाचा टिड्डा जी ने कहा कि बात यह है कि फिर आप मुझे वज़ीर आज़म का कैंडिडेट समझे। वो देखे ना, भाईजान को अगर आप नहीं भी समझते तो मैं भाईजान की जगह पर वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। तो उसके ऊपर जरदारी साहब ने यह कहा कि हजूर बात यह है कि आपके पास है 55 सीटें, वो सारी चोरी की हैं, आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। हमारे पल्ले कम अज़ कम को 10, 15, 20, 25 सीटें तो अंदरूने सिंध से अपनी हैं जो हम जीत के आए हैं। आपका तो सारा माल ही चोरी का है। तो एक चले नवाज शरीफ के नाम पर हमको कड़वा घूंट पीते भी, तो हमें तुम्हारा वोटर लितर मारेगा कि आपकी चलें जो आपके पास 40-50 सीटें हैं उसमें आपकी को 20-25-30 सीटें तो अपनी होंगी, आपकी तो सारी चोरी की हैं, और ऊपर से आपका लीडर भी फारिग हो गया, तो हम बिलावल को किस तरीके से पीछे कर सकते हैं। उस पर चाचा टिड्डा जी ने कहा कि आप सदर बने, आप पहले भी सदर रहे हैं, आप सदर बहुत अच्छे लगते हैं। उस बार उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सदर नहीं बनना चाहता, मैं बोर हो गया हूं सदर बन के, मैंने नहीं बनना सदर, मैं चाहता हूं बिलावल साहब वज़ीर आज़म बने, और हमारी जो कोर कमेटी है, हमारी जो कमेटी है, एग्जेक्टिव कमेटी है, वो इस बात का पहले ही फैसला कर चुकी है कि बिलावल साहब अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और अगर नहीं तो फिर हमें इस कोalition नहीं चाहिए, आप मीठा खाइए, चाय पीजिए, और टिड्डा जी घर को ज़रा निकलिए। अच्छा, अब वहाँ पर तो हालात हो गए ख़राब, क्योंकि टिड्डा जी तो अपनी तरफ से, उनको ये पता है कि फॉर्म 130 का जो NA 130 का फॉर्म 45 है, यास्मीन राशिद साहबा के ख़िलाफ़ जो जालसाजी से बना है, वो तो ऐसे ख़त्म होना है, नवाज शरीफ साहब ने फारिग हो जाना इस तरीके से, और चाचा टिड्डा जी बड़े तैयार होकर बैठेंगे वज़ीर आज़म तो मैं नहीं बनना है। तो बहरहाल वहाँ उन्होंने बड़ी कोशिश की, जरदारी साहब ने दिया है चिट्टा जवाब, क्योंकि जरदारी साहब इस माइंड सेट में हैं कि इनको डर लग रहा है कि अम्मी बहू आ जाएगा, अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो इमरान खान ने आ जाना है। तो जरदारी साहब ने इनको कहना है कि फिर मैं तो अपोजिशन में बैठूंगा, मैं नहीं आपके साथ बैठूंगा, मैंने कोलिशन नहीं करनी, और वो नहीं करते तो ये 45-50 सीटों के साथ इन बेचारों ने करना क्या है, इनके पल्ले क्या है। तो ये हुए हैं जी मामलात वहाँ पर। चाचा टिड्डा फेल होकर आ गए हैं वापस, और अगलों ने कहा है कि हमने सदर नहीं बनना, बनना है वज़ीर आज़म, सदारत आप रख लें। और जरदारी साहब ने साथ ये भी कहा कि डिप्टी स्पीकरशिप नहीं देनी हमने MQM को, हमने उनको कुछ और देना है, हम उनको स्पीकरशिप दे देंगे, क्योंकि मुझे लगता है जरदारी साहब कार्ड खेल चुके हैं MQM के साथ भी। उन्होंने कहा आप सिर्फ सदारत रखें और कुछ वजारतें रखें टिड्डा जी, और वजारत उज़्मा हमें दें, और डिप्टी स्पीकर भी आप रख लें, स्पीकर हम MQM को दे देंगे। तो इन मामलात के साथ लौट के बुद्धू या लौट के टिड्डा जी घर को आए, और ये मामला हुआ ख़त्म। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। बहरहाल इस टाइम हौका आलम है, बड़ा परेशानी है जाती उमरा के अंदर कि करें तो क्या करें, क्योंकि दूसरी तरफ धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो जो भी गिनती दोबारा होगी आप देखेंगे उसमें सीटें निकलती आएंगी। जिन लोगों को ये पकड़ के बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम रिटेलिएट करेगी, ज़्यादातर लोग जो हैं वो बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा जी, अगली बात जो आपके सामने रखनी है, ये किस्सा तो आपको दोबारा भी सुनाएंगे, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने सुनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमने आपको बतानी है। और वो ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को इसलिए भी सदर बनाएं
कि नवाज शरीफ साहब के केसेस भी दोबारा हमें खुलते हुए नज़र आ रहे हैं और अगर उन्हें सदर आपने ना बनाया तो फंस जाएंगे। तो ये मामला तो हो गया जी यहाँ पर ख़त्म। अब हम अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। अगली खबर यह कि निज़ामुद्दीन साहब ने तो बड़क मारी थी कि मामलात हम सारे कंट्रोल में कर देंगे, सेट कर देंगे। अच्छा, मामलात क्या कंट्रोल होने थे? मामलात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फाइनेंशियल टाइम्स जो है लीडिंग दुनिया का एक ऐसा जरीदा है, ऐसा अखबार है, ऐसा मैगजीन है जो फाइनेंशियल मालियाती मामलात के बारे में लिखता है। IMF हो या दुनिया का कोई बैंक भी जिसने किसी को कर्जा देना है वो उन्हीं की बातचीत बड़ी गौर से सुनता है, फिर ब्लूमबर्ग की सुनता है और इस तरह के और इदारों की सुनता है। अब फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि पाकिस्तान में क्योस मच गया है, अफरा तफरी मच गई है, पाकिस्तान में इस टाइम हिजान है, पाकिस्तान में इस टाइम इंतशार है। ये अल्फाज है अंग्रेजी का, उसका तर्जमा ये बनता है इंतशार। अब आप खुद समझे कि कहीं पर इंतशार हो तो वहां पर कोई बंदा अपना पैसा लगाता है फ्यूचर में। तो इंटरसेप्ट ने आज की जो स्टोरी की है उसका अनवान है कि हिस्टोरिक टर्नआउट इन पाकिस्तान, हिस्टोरिक टर्नआउट इन पाकिस्तान इज स्वैम्पिंग द मिलिट्री एफर्ट्स टू रिग द इलेक्शन। कि जो पाकिस्तान की फौज इलेक्शंस को रिग करना चाह रही थी, धांधली करना चाह रही थी, वो हिस्टोरिक टर्नआउट जो लोगों ने इतना वोट डाल दिया उसने तबाह कर दी, उनकी ये सारी एफर्ट नाकाम कर दी। एक तरफ ये खबर लगी है। फाइनेंशियल टाइम कह रहा है कि क्योस मच गया, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि पाकिस्तान बंद गली में चला गया है, पाकिस्तान की फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि अब केड़े पासे जावा तो मंजी कित्थे डावा, मतलब कि समझ नहीं आ रही कि अब हुकूमत को किस तरफ को लेके जाना है। क्योस मचा हुआ है और उसमें इमरान खान ने इतनी सीटें जीत ली हैं कि अब वो कुछ इसका कर नहीं पा रहे। तो अब इन हालात में आपको ये तो पता ही है कि हुकूमत जो भी बननी, जो भी हुकूमत हो, ये तो मैं सच्चे दिल से आपको कहूँगा कि जितनी इन्होंने लूट मार की, जो भी हमारी हुकूमत भी आए तो उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होना है वो पाकिस्तान के मालियाती मामलात होने, इकनॉमिक मामलात होने। पाकिस्तान को इकनॉमिक जो है वो क्रेडिबिलिटी भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर ये सारा जो मालियाती दबाव है, फिस्कल दबाव है, जो ये सारे का सारा ख़त्म हो। अब वो कैसे ख़त्म होना है? जाहिर बात है रातों रात पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो तो नहीं बढ़ जानी, रातों रात पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी है वो तो नहीं बढ़ जानी, रातों रात पाकिस्तान ने को IT एक्सपोर्ट तो नहीं अपनी 50 अरब कर लेनी। शुरू में तो कर्जे ही लेने पड़ेंगे ना, उन्हीं से अपने आप को, और फिर अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे और चीज़ों में बेहतर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान इस गर्दाब से निकलेगा, भंवर से। वो जो भंवरा नवाज शरीफ साहब भंवर कह रहे थे, उस भंवर से निकलेगा। अब जो कहानियां पूरी दुनिया की ये जरीदे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं केओस, इंतशार, और वो कह रहे हैं कि स्वैम्प कर दिया है, मिलिट्री जो है वो धांधली नहीं कर पा रही। उस तरफ ब्लूमबर्ग कह रहा है बंद गली में चले गए, पाकिस्तान के अंदर क्योस मच गया है सारे का सारा। तो इसके बाद कोई IMF, कोई बैंक पाकिस्तान को उधार देगा? ना जी ना। तो अगर किसी तरीके से ठग पिन के चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने ये चोरों का कपड़ा लाठियों के गाज बेच भी दिया और किसी तरीके से इन चोरों को बिठा भी दिया, तो इनसे 3 महीने हुकूमत नहीं जो है वो चलनी। तो फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से निज़ामुद्दीन साहब भी और ये भी। अच्छा, अगली एक और मुसीबत पड़ गई है। वो मुसीबत पड़ गई है लेजिस्लेटर्स, उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर आ गया, मीडिया के अंदर खबरें आ गई, वो साइफर वाला मामला सारा, और अमेरिका के अंदर अगलों ने काम दबा के रखा हुआ है। वो कहते हैं कि जनाबे वाला आप हमें ये बताइए कि एक धांधली हुई, अब तो इमरान खान नहीं कह रहा, उसकी पार्टी नहीं कह रही, अब CNN कह रहा है, अब न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है, अब इकोनॉमिस्ट कह रहा है, अब टाइम्स कह रहा है, अब आपका गार्डियन कह रहा है, अब BBC कह रहा है, अब आपका हफिंगटन पोस्ट कह रहा है, अब आपका LA टाइम्स कह रहा है, अब आपका वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है। मतलब कोई अखबार रह नहीं, ब्लूमबर्ग कह रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, अब कोई अखबार रह नहीं गया जिसने नहीं कहा कि ये धांधली ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन है। तो इन हालात में जितने भी यहाँ लेजिस्लेटर हैं, मेंबर असेंबली होते हैं, उन सब ने अब बाइडन साहब से ये तकाजा किया है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, आने वाली अगर धांधली ज़्यादा हुकूमत हो, इनमें से चोरों में से कोई आए, तो फिर इनकी हुकूमत ना मानी जाए। तो जब उन्होंने हुकूमत नहीं माननी तो पैसे इन्हें इनके फुफड़ने देने हैं। तो ये तो पैसों के ऊपर ही इन्होंने चलना था, कर्जों के ऊपर, तो फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से। तो ये तो थी जी 2 खबरें कि अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जो यहाँ पर लाल नीली पीली लकीरें लगाते फिर रहे थे, वो उनके अपने ऊपर लाल लकीर लग रही है। फाइनेंशियल मामलात के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर मामला जो है वो ख़राब हो गया है। अगली खबर आपके सामने लाहौर से जी। बच्चों के एक बाप को
छोटे बच्चों के सामने, इस सिर्फ इसलिए कि पीटीआई का वोटर सपोर्टर है, झंडा है पीटीआई का या पीटीआई के लिए बाहर निकला हुआ है, उसको ये गैरतमंद, इसकी शक्ल देखें आप इस एसएचओ की, ये गैरतमंद एसएचओ उसको बगैरत कह रहा है, उस वालिद को उसके बच्चों के सामने बगैरत कह रहा है। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर एसएचओ साहब की वालदा जिंदा हो, जो मेरी भी वालदा की तरह है, तो आज 76 लवे ला मासी और इस कंजर दे सिर दे विच 7 मारे। अच्छा, अब ये कंजर जो है ना, पंजाबी में हम ज़रा लाइटर टोन में कह देते हैं, उर्दू में ये बहुत सख्त लफ्ज़ लगता है, पंजाबी में ज़रा हम ज़रा लाइटर टोन में ये कह देते हैं, ये लफ्ज़ कह दिया जाता है। बुरा लफ्ज़ है लेकिन फिर भी कह दिया जाता है। अब इसकी करतूत ऐसी है कि इसको यही कहना पड़ना है। तो मासी जी, इनू ज़रा छित्तर मारो चारे दे सिर दे विच कि ये बच्चों के सामने उनके बाप को बगैरत कह रहा है। हालांकि असल बगैरती तो ये खुद कर रहा है कि एक वालिद को सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो यहां तक इनके मामलात आए हुए हैं, यहां तक इनके हालात आए हुए हैं। अच्छा जी, अगली खबर ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई रंगबाजी करने की कोशिश की है और फॉर्म 47 जो है ना, वो अपनी वेबसाइट से उतारने की कोशिश की है। और इसमें जो पाकिस्तान के अंदर नौजवान हैं, सोशल मीडिया वाले, जिनको ये सारे बदतमीज़ कहते हैं, बदतमीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इनकी ठुकाई करते हैं, वो इनको पकड़ लेते हैं, हर चोरी पकड़ लेते हैं। उन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन ने ये काम करना है। अब 47 क्यों उतार रहे हैं? क्योंकि वो अहमद मीर साहब ने भी आपको बताया था कि एक 47 उन्होंने वेबसाइट पर चढ़ाए हुए थे और एक जाली निकाल रहे थे। अपनी वेबसाइट पे जो फॉर्म है वो और है, जो जाली इशू कर रहे हैं वो और है। तो अब फंस गई जान शिकंजे अंदर। सो अब वो उधर से वेबसाइट से उतार रहे हैं जो असल वाले फॉर्म 47 है, 45 मैंने कह दिया, 47 वेबसाइट से उतार रहे हैं। तो उन बचा पार्टी ने, सोशल मीडिया वाले नौजवानों ने पहले से ही वीडियो बना ली हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब इन्होंने उतारे हैं तो वो इनको बेइज्जत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मीन एक्सपोज कर रहे हैं कि ये आपने 2 नंबरी की है। अब ये फिर कहेंगे कि यूथ जो है ना हमारी बहुत ही बदतमीज़ है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है कि शोएब शाहीन साहब हमारे जीते हुए कैंडिडेट हैं। अली बुखारी, शोएब शाहीन, आमिर मुगल, तीनों सीटें हमने इस्लामाबाद से भारी अक्सरियत से जीती हुई हैं और उनको हराया है वही फॉर्म उल्टे पीछे करके। उनकी गाड़ी पर गुंडों ने, अब नून लीगियों ने हमला किया क्योंकि वो दबाकर स्टेटमेंटें दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि, क्योंकि वकील भी हैं वो, और वो अदालत में चले गए और वो कह रहे हैं कि जनाब साडा हक एथे रख, हमें तो अपने फॉर्म 45 हमारे ये हैं तो हमें 47 इशू करें, जो कि 1-2 दिन में हो जाएंगे। और इनको पड़ी हुई है मुसीबत। और इन हालात के अंदर जाने से पहले आपको याद करवा दूं कि आज का जो हमारा पंजाबी वीलॉग है ना, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में एक स्टोरी लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं कि नया कट्टा खोल दिया है जरदारी साहब ने और उसमें मामलात अब किस तरफ जाएंगे नवाज शरीफ साहब के और क्या करेंगे, मैं केड़े पासे जा, मैं मंजी किथे डां, वो वाला मामला नवाज शरीफ के साथ हो गया है। उसके साथ इंसाफ जो है ना वो पंजाबी वीलॉग में ही इस टॉपिक के साथ होना था, इसलिए आज का पंजाबी वीलॉग देखिएगा, उसमें ये सारी स्टोरी जो है वो हम कवर करेंगे और भी कुछ मामलात हैं उस पर बात करेंगे। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।